नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु बाय जेवी रमन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है बिहार इलेक्शन। मैं आज इस पे बहुत चौंकाने वाला भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ। इलेक्शन घोषित हो चुका है और गठबंधन भी तैयार है। एक गठबंधन को लीड कर रहे हैं नीतीश कुमार और ये जो दूसरा गठबंधन है उसको लीड कर रहे हैं तेजस्वी यादव। लेकिन मैं सिर्फ दो नहीं, तीसरा भी एक कुंडली लाऊंगा जिसके बारे में विश्लेषण करूंगा। बहुत ही चौंकाने वाला है, तो मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखें बिना स्किप किए हुए। तो इस वीडियो को आगे देखने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नया हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन यानी बेल आइकन नहीं दाबे हैं तो उसको दाब लें, ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आप तक पहुंच सके और आप हमारे चैनल पर बने रहें। तो आइए पहले देखते हैं नीतीश कुमार की कुंडली को। नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को हुआ। नेट पे जब मैंने सर्च किया तो इनका जन्म टाइम है, टाइम ऑफ बर्थ है 1:20 दोपहर को। लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें करेक्शन किया हूँ, 1:02। क्यों किया हूँ वो आगे पता चल जाएगा। मैं सारा चीज़ आपको इनके बारे में कुछ पीछे भी बताऊंगा, कहाँ से कुछ मैं आपको एविडेंस बताऊंगा जिससे लगेगा कि मैंने क्यों चेंज किया है। सारा चीज़ आपको उनका कुंडली ग्राफिक्स पे भी दिखेगा। तो मैं चलता हूँ 5 फरवरी 2005 को इनकी मंगल की महादशा शुरू हुई थी। मंगल में मंगल, और मंगल इनका कर्म भाव में बैठा हुआ 10th हाउस में। यानी उस समय देखिए इनका पीरियड में बहुत सारा चेंज हुआ। क्या क्या चेंज हुआ? लालू यादव जी इलेक्शन जीतते जीतते हार गए और वहाँ राष्ट्रपति शासन लग गया। उसके बाद उसी महीने में उसी साल दिसंबर के समय इलेक्शन हुआ और ये जीत के आए और मुख्यमंत्री बने। ये पीरियड आपका मंगल का इनका बहुत अच्छा रहा। मंगल में 5 फरवरी 2012 तक ये चला। उसके बाद राहु में राहु आया जो 18 अक्टूबर 2014 तक चला। यहां तक तो और राहु देखिए आपका बैठा हुआ भाग्य के भाव में। यहां तक तो इनका पोजीशन बहुत अच्छा रहा, 1 मैन आर्मी थे। इसके बाद आ जाता है राहु में बृहस्पति। यह चलता है 13/3/2017 तक। अब देखिए राहु भी इनका भाग्य के भाव में और बृहस्पति भी वही है, यानी 9th हाउस में, और इनका मालिक है शनि 11, और शनि मालिक है 8वें भाव का भी। देखिए 8वें और 9वें भाव दोनों का मालिक शनि है। उस घर का मालिक लॉर्ड ऑफ दैट हाउस शनि है। अब देखिए गुरु चंडाल योग बन रहा है, तो ये सब उल्टा पुल्टा काम इनसे कराया। राहु और बृहस्पति का मेल गुरु चंडाल योग होता है, तो ये उटपटांग बयान देना, उटपटांग काम करना। देखिए 2014 के बाद ये पहले बीजेपी से अपोज किए, उनसे अलग हुए। 2015 में जब ये इलेक्शन एमपी इलेक्शन में इनकी पार्टी की हार हुई, उसके बाद ये रिजाइन किए। उसके बाद सत्ता दे दिए जीतन राम मांझी को, फिर उनको हटाने का कोशिश किया गया। 10 महीने के बाद 8-9 महीना सरकार चला, वो हटने को तैयार नहीं हुए। देखिए कितना परिस्थिति बदला, फिर उनको हटाया गया। देखिए परिस्थिति कैसे। उसके बाद उसमें आरजेडी का सपोर्ट बाहरी तरीके से आया। उसके बाद वहाँ वो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हुए, उनके ऊपर प्रेशर भी आया। पहली बार अपने पॉलिटिकल कैरियर में 2005 के बाद से प्रेशर बिल्डअप हो, हतोत्साह भी हुआ। ये कारण था यही राहु और बृहस्पति। उसके बाद देखिए कि फिर 15 के इलेक्शन में नवंबर में जो हुआ उसमें राजद से गठबंधन किए, लेकिन ये
बृहस्पति का जो अंतरदशा था ये 12/3/2017 मतलब 12 मार्च के बाद खत्म हो गया। उसके बाद राहु में शनि आया। शनि राहु का मालिक भी हो गया क्योंकि उसी भाव का 9th हाउस का लॉर्ड भी है। तो थोड़ा बहुत उठापटक हुआ क्योंकि 10th का भी लॉर्ड है, मतलब 8th हाउस का भी लॉर्ड है। यहाँ 10 लिखा हुआ है, मतलब 10वें राशि का भी मालिक शनि है और 11वें राशि का मालिक भी सही है शनि है, और 10वां राशि आपका 8th हाउस में बैठा हुआ है। इसीलिए देखिए उठापटक हुआ। और 2017 के बाद इनकी स्थिति फिर सुधरी और ये वापस बीजेपी में गए, और ये पीरियड इनका फिर चलते रहा। ये पीरियड 18/1/2020 को जाके खत्म हुआ। अब इसके बाद चालू होता है राहु में बुध की दशा। 5/8/2022 तक ये दशा चलेगी। अब एक चीज गौर करिए, शनि इस कुंडली में देखिएगा तो शनि और बुध का परिवर्तन योग है। इसके बारे में विस्तार से मैं कभी बताऊंगा, एक वीडियोस पे मैं बनाऊंगा। बहुत बड़ा टॉपिक है, थोड़ा में बताया नहीं जा सकता है, लेकिन परिवर्तन योग थोड़ा सा आप समझ लीजिए। शनि बुध के घर में बैठा हुआ है और बुध शनि के घर में बैठा हुआ है। देख रहे होंगे जहां 6 लिखा हुआ वहां 4th हाउस में शनि बैठा हुआ है, और उस वहां राशि 6 है, और 6 राशि 6ठे राशि का मालिक बुध होता है। और बुध जहां बैठा हुआ 9th हाउस में है, और वहां राशि 11 है, और 11 का मालिक शनि है। मतलब यही परिवर्तन हुआ, मैं आपके घर में और आप मेरे घर में, तो परिवर्तन इसी को कहते हैं। अब देखिए यहां बुध का शनि का बुध से ठीक है, लेकिन बुध का शनि के साथ सम है। अब ये पीरियड इनके लिए बहुत ही बदलाव लाएगा। अब यहां के बाद इनके ऊपर देखिए इनका वर्चस्व घटने लगा। यहां देखिएगा कि 18/1/2020 के बाद ये पेंडेमिक आया, इसमें भी इनकी बहुत किरकिरी हुई। बाढ़ आ गया और अब इलेक्शन आ गया है। तो ये चीज़ को नोट कर लें। मैं आगे जब विश्लेषण अभी करूंगा फिर मैं आगे बहुत कुछ अब बताऊंगा, लेकिन ये पीरियड इनका सही नहीं आ रहा है, बहुत फेवरेबल पीरियड नहीं है। अब आइए मैं दूसरी कुंडली देखता हूं। ये कुंडली तेजस्वी यादव की नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। ये टिप्पण है सुशील कुमार मोदी की। ये एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पण है, इसको गौर करिए। इनका जन्म 5 जनवरी 1952 को हुआ था, पटना में हुआ था। जब टाइम हम खोजें तो वो 12 बजे दोपहर में दिखा दिया है, जिसका टाइम रहता नहीं है वो नेट पे वो 12 बजे कर दिया जाता है। लेकिन मैंने इसमें थोड़ा 19-20 करके देखा तो टाइम मुझे लगा कि 4 PM के करीब है। थोड़ा 19-20 हो सकता है, लेकिन वही है टिप्पण आप देख रहे हैं। अब इस टिप्पण में आप यहां भी पीछे से विश्लेषण करते हैं। राहु में शनि 26/2/2004 राहु के महादशा में शनि की अंतरदशा चालू हुई, और इसके बाद देखिए इनका भी पीरियड चेंज होते गया, और ये 2014 तक 2/7/2014 में चंद्रमा का महादशा आया, राहु में चंद्रमा का अंतरदशा आया। अब देखिए इनका भी राहु भाग्य स्थान में था। शनि में तो बहुत अच्छा दिया क्योंकि मालिक भी शनि है। राहु यहाँ भी वही चीज देखने को मिल रहा है। देखिए कंपेयर करिएगा अगर नीतीश कुमार की कुंडली से, तो वहाँ भी राहु का मालिक शनि था, इसी घर में बैठा हुआ था, और 11 यहीं लिखा हुआ था, राशि भी यही थी। देखिए बहुत मैचिंग कैसे हो रहा है। इसीलिए हम थोड़ा करेक्शन किए, क्योंकि ये बहुत कुछ करेक्शन करने का लॉजिक भी यही है। दोनों में थोड़ा थोड़ा करेक्शन करके एग्जैक्ट चीज मिलाया गया है। अब देखिए राहु में शनि था तो इनको राजयोग आया और ये चला, लेकिन जब राहु में चंद्रमा आया
उसके बाद मंगल आया तो ये सत्ता से दूर हो गए। लेकिन फिर 2017 में 20 जनवरी 2017 में इनकी बृहस्पति की महादशा चालू हुई और बृहस्पति में बृहस्पति, अब देखिए इनका बृहस्पति बैठा हुआ है कर्म के भाव में और वो अपने ही स्थान पर बैठा हुआ है, 12वां राशि में है और 12वां राशि का स्वामी खुद बृहस्पति होता है। अब देखिए इनकी फिर दशा बदली और फिर ये सत्ता में आ गए। कुछ दिन लगा लेकिन फिर ये सत्ता में आए। अब देखिए, लेकिन इसके बाद बृहस्पति में शनि की बृहस्पति की महादशा में शनि के अंतर्दशा आया 8/3/2019। इसके बाद थोड़ा इनको अनकंफर्टेबल चालू हुआ, लेकिन ये पीरियड भी इनका सही था और ये पीरियड चलेगा 20/9/2021 तक। उसके बाद इनका बृहस्पति में बुध आएगा। और एक चीज और देखने के गौर करिएगा, यहां मंगल और बुध का परिवर्तन योग है। मंगल बुध के राशि, देखिए वहां भी बुध के साथ था शनि ये, और वहां भी वही घर में था, चौथे स्थान में यहां मंगल है। देखिए गौर करिएगा कैसे मैच हो रहा है। चौथे स्थान में मंगल बैठा हुआ और ये घर है बुध का, क्योंकि छठा राशि है, छठा राशि का स्वामी बुध होता है। और बुध बैठा हुआ है छठे भाव में जहां 8 लिखा हुआ है, यानी वो राशि 8वां राशि है और 8वां राशि का मालिक मंगल होता है। तो ये परिवर्तन योग हो रहा है। अब इसकी विश्लेषण मैं लेकिन अगर एक चीज देखा जाए तो इनकी कुंडली नीतीश कुमार की कुंडली से ज्यादा बढ़िया है अभी जो पीरियड चल रहा है। लेकिन आइए बाद में विश्लेषण करेंगे। अब देखेंगे तेजस्वी यादव की कुंडली को। देखिए तेजस्वी यादव का जन्म 9 नवंबर 1989 में। कुंडली आप देख रहे हैं गोपालगंज में हुआ था। 12, देखिए इनका टाइम कुछ दिया हुआ नहीं, लेकिन कोई 12 बजे कोई 12, लेकिन मैंने उसको भी निकाला है, एक 12:45 का टाइम लिए हैं दोपहर का। अब देखिए इनकी कुंडली को देखने से पहले अब इनका कुछ विश्लेषण करते हैं। 27/5/2015 इनकी बुध में बुध की महादशा चालू होती है और उसमें बुध का अंतर्दशा भी रहता है। और बुध इनका बैठा हुआ है कर्म के भाव में, यानी 10th हाउस में। और देखिए इनको वो पीरियड में सत्ता हासिल हुई, डिप्टी सीएम बने, इलेक्शन के बाद डिप्टी सीएम बने। और ये इनका पीरियड चलता है, ये खत्म होता है 23/10/2017 को। उसके बाद बुध में केतु आ जाता है और ये फिर सत्ता से बाहर हो जाते हैं। इनके लिए ये कठिन परिस्थिति आता है और केतु का पीरियड समाप्त होता है 20/10/2018। इसके बाद आ जाता है बुध में शुक्र। अब गौर करिए कि 18 यानी अब 19 आ रहा है। इनके बाद इनकी स्थिति में सुधार आना चालू हुआ। अब देखिए बुध जहां बैठा हुआ है उस घर का मालिक शुक्र है, क्योंकि वो तुला राशि में 7वां राशि में बैठा हुआ है और उसका मालिक शुक्र होता है। देखिए, और शुक्र 12th हाउस में बैठा हुआ है। बहुत सारा अभी कॉम्बिनेशन। अब देखिए इस टिप्पण को समझना ज्यादा जरूरी है। तो ये शुक्र और बुध इनके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन लाएगा। देखिए दिनों दिन इनको निखारा, इस पीरियड में ये बहुत निखरे, इनकी छवि बदली, अपने आप को ये बहुत निखारे हैं। और ये पोजीशन इनका 20/8/2021 तक चलेगा। तो इनके लिए ये पीरियड अच्छा, ये अपने आप को बहुत ऊपर ले जाएंगे, बहुत सारा बदलाव आएगा। और बुध, इसके बाद बुध में सूर्य आता है, जो कि सूर्य भी उसी घर में बैठा हुआ है 10th हाउस में। लेकिन सूर्य क्या है कि अष्टम भाव का मालिक है। ये बाद में बात करेंगे, इस चीज के बारे में बाद में बताया जाएगा। अभी इस पीरियड का बात करते हैं जो अभी चल रहा है।
अब इसमें इनकी दशा भी बढ़िया है, अभी जो समय चल रहा है। अब हम लोग विश्लेषण करते हैं। यह तो था कि मैं आप लोग को बता दिया कि तीनों के टिप्पण के बारे में, कुंडली क्या है, अभी किसकी दशा कैसी है। देखिए, इलेक्शन किसके किसके बीच में हो रहा है? नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव। तो नीतीश कुमार की कुंडली तेजस्वी यादव की कुंडली से अभी जो समय चल रहा है वो अच्छा नहीं है, अगर इस चीज को देखा जाता है। लेकिन एक चीज और है जो मैं आपको बताता हूं, सुशील मोदी जी की कुंडली फेवरेबल है, लेकिन क्योंकि उनको प्रोजेक्ट करके नहीं लड़ा जा रहा है तो थोड़ा उनका महत्व कम हो जा रहा है। लेकिन एक चीज नोट कर लीजिए, गठबंधन के बावजूद भी, देखिए राजनीति है, कुछ भी संभव हो सकता है, ये याद रखिए, राजनीति में बहुत कुछ संभव है। लेकिन सुशील मोदी जी की कुंडली अच्छी है, इस कारण मैं आपको बता देता हूं कि अगर रिजल्ट जब आएगा तो ये चीज गौर करिएगा, बीजेपी को जदयू से ज्यादा सीटें मिलेंगी, जदयू से अच्छा पोजीशन बीजेपी का रहेगा। और नीतीश जी के कुंडली में ये बता रहा है, हो सकता है कि इनकी पार्टी टूट भी सकती है, किसी तरफ जा सकती है, और हो सकता है कि ये पूरे पार्टी ही फिर से किसी दूसरे के साथ गठबंधन भी कर सकते, परिवर्तन का इनका योग है। ये कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर कंपैरिजन टू तेजस्वी यादव करते हैं तो नो डाउट इस बार सबसे बड़ी पार्टी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, अगर तीनों को अलग अलग भी कंपेयर करते हैं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तेजस्वी यादव ही हो की पार्टी आरजेडी ही होने वाली है। नोट कर लीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी ही होगी। चुनाव है, चुनाव का गणित कुछ और है, इलेक्शन के बाद भी बहुत कुछ गणित बदलेगा। लेकिन अगर कोई चौथा भी आ जाए, तीन का ही टिप्पण देख रहे हैं, अगर कुछ वैसा चौथा आ जाए, कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर ये तीन रहेंगे और अगर इसी तीन में अगर कोई आता है तो सबसे अच्छा योग जो बन रहा है, दशा जो इसकी बन रही है वो है तेजस्वी यादव, नो डाउट। लेकिन बहुत फेवरेबल गठबंधन से ही बनेगा, दिक्कतें आते रहेगी, लेकिन फिर भी फेवरेबल चांस ऑफ तेजस्वी यादव। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।